तो आप सभी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभी क्रिकवर्स पर। तो जैसा कि आपने कल के मैच में देखा कि सबसे अच्छी पारी ईशान किशन ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी है। उसके साथ-साथ फिन एलन की बल्लेबाजी देखने में बहुत मजा आया है। तो कल का मैच एक बॉलर्स के पिटाई का दिन रहा और उस पिटाई में एक नाम और आता है हरदीप सिंह का, जिसने 4 ओवर 51 रन्स दिए। जी हाँ, हरदीप सिंह की पिटाई हो गई है ना, आप लोगों को भी ऐसे ही लग रहा होगा। लेकिन नहीं, 4 ओवर में 51 रन देने के बाद भी उन्होंने 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस कि कल के मैच में हमें बॉलिंग स्ट्रेंथ और बैटिंग स्ट्रेंथ दोनों देखने को मिली है। और यहीं से एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या संजू सैमसन ड्रॉप हो सकते हैं तिलक वर्मा के आने के बाद? क्योंकि आप ईशान किशन और उनकी फॉर्म को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस समय ड्रॉप वही हो सकता है जिसकी फॉर्म ना आ रही हो, जिसके बल्ले से रन ना आया हो। तो एक ही नाम उस लिस्ट में है, वो है संजू सैमसन। देखिए, संजू सैमसन एक बहुत अच्छे ब्रिलियंट क्रिकेटर हैं, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। वो बहुत लंबे-लंबे छक्के भी लगाते हैं, वो बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, लेकिन अगर ये वो क्रिकेट टीम है जिसमें टैलेंट भर-भर के पड़ा है और अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपके पीछे और लगे होते हैं जो आपकी जगह खाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। और बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि तिलक वर्मा जैसे ही वापस आते हैं तो आप ईशान किशन को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं और आपकी फॉर्म नहीं है। तो आप बिल्कुल ड्रॉप हो सकते हैं क्योंकि आपके लिए हम किसी टैलेंटेड खिलाड़ी को पीछे नहीं बैठा सकते जिसने हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में बहुत अच्छी तरीके से जिताया था। तो हाँ, बेशक तिलक वर्मा एक बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है और नंबर 3 पर वो वही काम करते हैं जो टी20 में हमेशा विराट कोहली करते आए हैं। और टी20 में तीसरे नंबर पर ईशान किशन भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ईशान किशन के प्रमोशन की बात उठ रही है कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग कर सकते हैं, संजू सैमसन ड्रॉप हो सकते हैं, नंबर 3 पे तिलक वर्मा आ सकते हैं। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या संजू सैमसन ड्रॉप होंगे? क्या ईशान किशन आपको ओपनिंग में दिख सकते हैं? क्योंकि आप फॉर्म और रन्स बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते जो उन्होंने कल शतक बनाया है। और यहाँ पे सवाल मेरा संजू सैमसन और उनके फैंस के लिए है कि अगर वो ड्रॉप हो गए तो क्या आप फिर से इस सीरीज के बेस पे आप जस्टिस फॉर संजू सैमसन चलाओगे? क्योंकि एक टैलेंटेड खिलाड़ी का ड्रॉप होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जंगल में शेर का गायब हो जाना। तो इस टीम में टैलेंट भरा-भरा पड़ा है और आप संजू सैमसन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उनकी फॉर्म वापस आ गई तो वो बिल्कुल ताबड़तोड़ बैट्समैन है, बहुत अच्छे रन्स बनाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे डिसीजन उन्हीं का होगा जो ऊपर बैठे लोग हैं, गौतम गंभीर जी हैं, कि क्या संजू सैमसन को ड्रॉप करना है, कि क्या ईशान किशन को प्रमोट करना है, कि आप तिलक वर्मा को लेके आएंगे तो किसको हटाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं और इस टीम में इतनी कैपेबिलिटी है कि कल उन्होंने 270 के ऊपर रन्स बना दिए हैं और आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये टीम बिल्कुल टैलेंट से भरी पड़ी है। और कल ईशान किशन ने 10 छक्के 6 चौके लगाए हैं, मजा आ गया बैटिंग देख के। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छे से दुआ निकल रही है कि आप जाइए और टी20 वर्ल्ड कप जीत के लेके आइए इसी तरीके से। लेकिन क्या यही परफॉर्मेंस आपको टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा? क्योंकि मेरी प्लेइंग 11 जो मेरी पर्सनली प्लेइंग 11 है उसमें सिर्फ एक ही चेंज होगा, संजू सैमसन की जगह ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पे आपको तिलक वर्मा दिखेंगे। क्योंकि आप किसी एक मैच के लिए ड्रॉप नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो हम कभी ईशान किशन को ओपनिंग देख लेंगे तो कभी संजू सैमसन को ओपनिंग देख लेंगे। इससे क्या होता है, जब वेरिएंस होता है तो टीम में एकदम कॉम्बिनेशन बना रहता है। तो आपको किस टीम के खिलाफ कौन सा ओपनिंग पेयर खिलाना है ये तो ऊपर बैठे लोग ही जाने। मेरी पर्सनल 11 टीम यही होगी कि ये ओपनिंग आपको अभिषेक शर्मा और ईशान किशन करते हुए दिखेंगे। बात करते हैं अब स्कोर कार्ड के ऊपर एक बार नजर मारते हैं। तो इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया और कल बहुत नमी हुई थी, बॉल स्विंग हो रही थी। तो जब ओपनिंग में उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, तो कल अभिषेक शर्मा बहुत स्टेबल खेलते हुए नजर आए। क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि वो सिंगल भी ले रहे हैं, डबल भी ले रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं, टाइमिंग पे देख रहे थे और छक्के तो उन्होंने मारे ही हैं। लेकिन कल एक अलग तरह के अभिषेक शर्मा जो एक स्टेबल तरीके से खेलते हैं, सीधे बल्ले से खेलते हैं, बिल्कुल वो दिखे हैं। हालांकि उनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं आ पाए, सिर्फ 30 रन बनाए हैं 16 गेंदों पे, लेकिन उसमें भी उनके 4 चौके और 2 छक्के हैं। उनके पारी में हमेशा छक्के ज्यादा होते हैं, चौके कम होते हैं। कल उन्होंने एक स्टेबल पारी खेली है तो ऐसा लग रहा था कि वो वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल रेडी है।
बात करते हैं संजू सैमसन के लिए, 6 बॉल में 6 रन, एक चौका मारा है, वो भी लकीली आया था बैट से एज लग के, और वहां पे अगर फर्स्ट स्लिप होती तो वो बिल्कुल कैच आउट था। लेकिन अभी संजू सैमसन की फॉर्म नहीं है, तो हो सकता है मेरे हिसाब से वो ड्रॉप हो सकते हैं ओपनिंग पेयर से वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में। हालांकि उनका सिलेक्शन है T20 स्क्वाड में, लेकिन आप मैं ओपनिंग देखना चाहता हूँ अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को। लेकिन आप सबको पता है, मेरे को पता है कि मेरा क्या ओपिनियन होता है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे कैप्टन के ये सीरीज बिल्कुल बहुत अच्छी रही है। पिछली सीरीज में फेल होने के बाद हमारे कैप्टन के इस सीरीज में बहुत अच्छे रन आए हैं, और कल उन्होंने अपना थर्ड 50 लगा दिया है इस सीरीज का। उन्होंने भी 63 बनाए हैं 30 गेंदों में, और उन्होंने चौके और छक्के मारे हैं बिल्कुल 6 छक्के और 4 चौके। तो सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, ईशान किशन का साथ निभाया है। और ईशान किशन की तो क्या ही बात करूं, मजा आ गया बैटिंग देख के। जो 90s पे खेलता है वो देखता है कि मैं सिंगल या डबल लेके कैसे भी करके अपनी सेंचुरी पूरी कर लूं। इस बंदे ने 2 छक्के लगातार मारकर अपनी सेंचुरी पूरी करी है, और ईशान किशन ने 103 रन बनाए हैं मात्र 43 गेंदों में। तो ये 10 छक्के और 6 चौके एकदम ब्रिलियंट थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईशान किशन, जो उन्होंने अपनी फर्स्ट T20 सेंचुरी लगा दी है। और मैं एक और बैट्समैन बात करना चाहता हूँ जो उनके आउट होने के बाद आए थे, वो है हार्दिक पांड्या। भाई इस टीम में एक दरिंदा जाता है तो दूसरा दरिंदा फील्ड पर आ जाता है, यही हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भी क्लच पांड्या वाली पारी खेली है। उन्होंने भी 42 रन बनाए हैं मात्र 17 गेंदों में, 4 छक्के और सिर्फ एक चौका। बात करते हैं रिंकू सिंह, 8 बॉल में 8 रन, एक चौका। हालांकि रिंकू सिंह जब तक आए तब तक 1 या 2 ही ओवर बचे थे, तो उस टाइम पे वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे। लेकिन मैं जब कमेंट्री देख रहा था तो मुझे कह रहे थे कि रिंकू सिंह की जगह शिवम दुबे को हम भेज सकते थे, ताकि 2-3 छक्के एक्स्ट्रा लग जाते। और मुझे वो बात कहीं ना कहीं ठीक लगी। लेकिन ठीक है, मैं बैटिंग ऑर्डर से कंपनसेट नहीं कर सकता, लेकिन शिवम दुबे अगर ऊपर आते, थोड़ा सा ऊपर आते कल के मैच में, तो 1-2 छक्के यहाँ एक्स्ट्रा लग सकते थे। कल के मैच में टोटल 23 छक्के लगे हैं, और वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो नहीं कहूंगा, रिकॉर्ड बराबरी हुई है साउथ अफ्रीका के जो सीरीज खेली थी उसमें भी 23 छक्के लगे थे। और शिवम दुबे ने मात्र 2 गेंदों में 7 रन बनाए, एक का जो फ्री हिट पे लगा था। तो ये रहा भारत की बैटिंग। भारत ने टारगेट दिया 272 का, भारत ने बनाया 271 पर 5 विकेट्स। और बात करते हैं अब न्यूजीलैंड की बॉलिंग पर। तो जेकब डफी 4 ओवर में 53 रन और 1 विकेट, 13.25 का इकोनॉमी रेट। देखिए यहाँ पे इकोनॉमी रेट सिर्फ एक का ही अच्छा लग रहा है, वो है कल के थोड़े से हमारे लाइन ऑन द लेंथ पे बॉलिंग करने वाले लॉकी फर्ग्यूसन, जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 41 रन दिए हैं। हाँ, ये 10 के ऊपर का इकोनॉमी रेट है, लेकिन सबसे कम इन्हीं का है। 2 विकेट भी लिए हैं, और जिसमें से 1 विकेट अभिषेक शर्मा का है जो बोल्ड हो गए थे। काइल जेमिसन ने भी 4 ओवर फेंके हैं और 59 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है। और आपको ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट इकोनॉमी वाला है, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी 14.75 पे दिया, और ये हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट है आपका इस सोडी जी। सोडी जी ने 3 ओवर में 48 रन दे दिए, 16 का इकोनॉमी रेट, और 1 भी विकेट नहीं लिया है। हालांकि उन्होंने जितने इकोनॉमी से रन दिए हैं, बल्ले से उतनी इकोनॉमी से उन्होंने रन मार भी दिए। कल बिल्कुल अलग सोडी जी दिख रहे थे। बैटिंग जब करने आए तो वो प्रोफेशनल बैटर की तरह बैटिंग कर रहे थे। ग्लेन फिलिप्स ने 1 ओवर में 10 रन दिए हैं, और मिचेल सैंडर ने 4 ओवर में 60 रन दे दिए, 1 विकेट लिया है। सैंडर को भी बहुत पिटाई पड़ गई, 15 इकोनॉमी रेट उनका रहा है। और ये रहा हमारा न्यूजीलैंड का बॉलिंग सेटअप, जो कि 10 के नीचे किसी का इकोनॉमी रेट नहीं है, और हाईएस्ट इकोनॉमी है 16 रन का, सोडी का। पार्टनरशिप की बात करें तो पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप 31 की आई थी, और जब पार्टनरशिप हुई ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव की, वो पार्टनरशिप 137 रन की है मात्र 58 बॉल्स पर। 58 बॉल्स पर 137 की पार्टनरशिप्स ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की, जो बहुत ब्रिलियंट और बहुत तेजी से मारे थे रन। उसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बीच में पार्टनरशिप आई है 18 गेंदों में 48 रन की। उसके बाद छोटी छोटी पार्टनरशिप आई है। हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह के बीच में 11 गेंदों पर 28 रन की पार्टनरशिप है, और रिंकू सिंह और शिवम दुबे के बीच में 10 रन की पार्टनरशिप है। तो ये थी भारत की बल्लेबाजी और न्यूजीलैंड की बॉलिंग। अब बात करते हैं जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने उतरा, और जो ओपनर उनके चेंज हुआ था, डेवन कॉनवे की जगह फिन एलन आए हैं, और फिन एलन का बीबीएल सीरीज कैसा गया है आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। फास्टेस्ट
स्ट्राइक रेट उन्हीं का है, फास्टेस्ट 50 एंड फास्टेस्ट 100 बीबीएल वो उन्हीं का है। और न्यूजीलैंड उनके आने से बहुत खुश हुई है। ऐसा लग रहा है कि फिन एलन के आने से न्यूजीलैंड की टीम में बैटिंग स्ट्रेंथ आई है, क्योंकि कल वो बिल्कुल टारगेट के पीछे भागने लगे थे, अकेले ही रन दौड़ पड़े। तो टिम सेफर्ट के साथ उन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी और टिम सेफर्ट ने 5 रन बनाए 3 बॉल्स पर 1 चौका। फिन एलन ने 80 रन बनाए हैं मात्र 38 गेंद पर, 6 छक्के एंड 8 चौके। सचिन रविंद्र थोड़ा कल अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, 30 रन बनाए हैं 17 गेंदों में, 2 चौके 2 छक्के। ग्लेन फिलिप्स उतना कमाल नहीं कर पाए, 7 ही रन बना पाए 6 बॉल्स पर। और डैरिल मिचेल ने क्या पारी खेली है, 26 रन की मात्र 12 गेंदों में, छोटी पारी लेकिन तूफानी पारी, 2 चौके और 2 छक्के। सेटनर 0 पे आउट हो गए। जगोवा थोड़े वैसे हैं एंकरिंग रोल वाले, तो शायद ऑलराउंडर है, उनके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। उसके बाद बैटिंग करने आए काइल जेमिसन, जो वो भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, 9 रन बनाए 5 गेंदों पर, 2 चौके मारे उन्होंने। और फिर बात करते हैं एक तूफानी पारी जो लास्ट तक लड़ते लड़ते आई है, वो है ईश जोड़ी की। देखिए कहीं ना कहीं वो एक फॉर्मर इंडियन ही है या इंडिया से उनका नाम है, लेकिन ईश जोड़ी और इंडियन कल के मैच में परफॉर्म ना करे ऐसा हो नहीं सकता है। और 33 रन मारे हैं उन्होंने 15 गेंदों पर, 3 छक्के और 1 चौका। फिर उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन ने 3 रन बनाए। उसके बाद जैकब डफी नॉट आउट गए हैं 5 गेंदों में 9 रन बना के। और भारत की बॉलिंग पे बात करें तो जो सबसे अच्छा विकेट लिया है और उनका नाम है अर्शदीप सिंह। देखिए कमबैक, 2 ओवर में 40 रन पड़ चुके थे उनको, और जब वो तीसरा ओवर फेंकने आए, मैंने वो बहुत अच्छे से देखा था, पहली बॉल विकेट, दूसरी बॉल डॉट और तीसरी बॉल विकेट। तो मुझे लग रहा था कि वो मेडन विकेट ओवर जाने वाला है, लेकिन लास्ट में 1 रन आया, लेकिन उस ओवर में उन्होंने कमबैक बहुत अच्छा लिया। और जो नकल बॉल उन्होंने डाली थी रविंद्र, क्या नाम है उनका, सचिन रविंद्र को, वो बहुत अच्छी नकल बॉल डाली थी। बुमराह की पिटाई होते हुए थोड़ी सी, ठीक है हमारे अच्छे बॉलर हैं, 4 ओवर में 58 रन दिए उन्होंने, 14.5 पे इकोनॉमी रेट रहा है। पांड्या की एक बार ताली बज जाए यार, हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर फेंके हैं और सिर्फ 15 रन लिए हैं, वो रन ही नहीं दे रहा है। और पांड्या ने 2 ओवर इसलिए फेंके हैं क्योंकि उस समय तक हमारी सीरीज और हमारा मैच दोनों हमारे हाथ में था। और तो पांड्या जी को लगा कि थोड़ी बॉलिंग हमारे बच्चों को भी देते हैं। रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा ने थोड़ी थोड़ी बॉलिंग करी है। तो उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर पूरे फेंके हैं, 36 रन लिए, 1 विकेट लिया है। पटेल ने 4 ओवर में 33 रन लिए, 3 विकेट लिए हैं। देखिए 5 विकेट हरदीप सिंह, 3 विकेट और अक्षर पटेल ले गए। हमारे वाइस कैप्टन है अक्षर पटेल। अभिषेक शर्मा 1 ओवर में 13 रन दे बैठे और रिंकू सिंह ने 1 विकेट ले लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू रिंकू सिंह, 1 विकेट उन्होंने कल के मैच में लिया है। 4 गेंदों पर 7 रन दिए हैं उन्होंने, 1 विकेट लिया है। तो ये था हमारा बॉलिंग, इंडिया का बॉलिंग। और जो सबसे अच्छी पार्टनरशिप आई है वो है फिन एलन और सचिन रविंद्र के बीच में, 48 गेंद पर 100 रन की पार्टनरशिप आई है। और उस 100 में 71 रन तो अकेले फिन एलन के हैं। उसके बाद कोई पार्टनरशिप मुझे दिख नहीं रही। सबसे लास्ट की पार्टनरशिप दिख रही है मुझे सोडी और डफी की, तो वो आई है 34 रन की मात्र 16 गेंदों पर। तो भारत ये मैच 46 रन से जीत चुका है। जी हाँ 46, आपने सही सुना, 272 करने के बाद भी हम 46 रन से जीत पाए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 225 सक्सेसफुली स्कोर कर लिया था। और अगर कल हम कहीं 215 220 का स्कोर देते शायद वो चेज हो भी जाता। तो 271 पर 5 विकेट, शाइनी पिच थी, रन पड़ गए बॉलर्स को, सब बॉलर्स को रन पड़े हैं, लेकिन जो 5 विकेट फॉल लिया अरिजीत सिंह का, बहुत बेहतरीन, बहुत कमाल का विकेट लिया। और अरिजीत सिंह के जो लास्ट 2 विकेट आए हैं वो तो ऐसा लग रहा था कि गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि बल्ले से लग के ही विकेट पे गया है। काइल जेमिसन को जो बोल्ड किया, उनको यहाँ पे बॉल थी, यहाँ से बल्ले से लग के नीचे गई है। और जो उन्होंने और किसको आउट किया था, एक सेकंड रुकना, अरिजीत सिंह ने आउट किया था आपको सेंटनर को आउट किया है, सचिन रविंद्र को आउट किया है और हमारे टीम सेफर्ट को आउट किया है। 3 विकेट यहाँ हुए। डैरिल मिचेल को जो बोल्ड किया है, हाँ याद आ गया, डैरिल मिचेल जो स्वीप खेलने जा रहे थे, रिवर्स स्वीप, और वहां बल्ले पे लग के बिल्कुल वाइड गेंद से बल्ले पे लगी और विकेट पे आ गई। तो ये 2 गेंदें बहुत ही 5 विकेट हॉल करने में कारगर साबित हुई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा कल का, और मुझे पर्सनली बहुत मजा आया। मैं देखना चाहता हूँ T20 वर्ल्ड कप में ऐसे ही लोग बल्लेबाजी करें और वैसे ही खेलें। तो मेरी T20 वर्ल्ड कप की टीम यही है, बस संजू सैमसन की जगह मैं ईशान किशन को ओपनिंग देखना चाहूंगा।
मैं संजू सैमसन के टैलेंट पे बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन हैं। लेकिन इस समय टैलेंट के साथ-साथ कुछ हमें फॉर्म भी चाहिए है, जो कि ईशान किशन के पास और तिलक वर्मा के पास है। तो देखते हैं कि तिलक वर्मा पे कोई न्यूज़ आती है कि नहीं आती है, क्योंकि जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक तो कोई तिलक वर्मा की कोई न्यूज़ मेरे पास नहीं आई है। और जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो मैं अपडेट कर दूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट के थ्रू या फिर खुद एक वीडियो बना के डाल दूँगा। तो तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। टी20 वर्ल्ड कप पास में है, 15 फरवरी को इंडिया-पाकिस्तान का मैच है और मैं पर्सनली वो मैच नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर होता है तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं वो मैच नहीं देखता हूँ, मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और बाकी आपके ऊपर है, आपको मैच देखना है कि नहीं देखना। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूँ। शुक्रिया।